Assalamu alaikum, welcome one and all. Welcome to my channel Exam Snap. Today we are going to discuss one more lecture of Islamic studies, that is Hajj. आज हम हज के बारे में पढ़ेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ का एक और मेन टॉपिक कि हज क्या है, हज की इम्पोर्टेंस क्या है, कुरान में हज को किस तरह से बयान किया गया है, हज की मीनिंग क्या है और हज का पर्पस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हज बेसिकली एक पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज हम एक तरह से आप कहें इसको ज़ियारत है, और एक एनुअल पिलग्रिमेज है मक्का की तरफ। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इट इज़ अ पिलग्रिमेज टू मक्का, एनुअल पिलग्रिमेज जो हर साल अदा की जाती है मक्का में। ये एक मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है उनकी ज़िंदगी में एक बार। हाँ, मुसलमान अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप एक से ज़्यादा बार भी हज अदा कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो एक से ज़ायद बार हज अदा करते हैं, और एक से ज़्यादा हज करने वाले को अल-हज भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। ऑब्लिगेटरी ऑन 9 हिजरी 631। हज को जो है एक फ़राइज़ करार दिया गया है था 9 हिजरी 631 के टाइम पर, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खुद हज परफॉर्म किया 10 हिजरी 673। उन्होंने खुद जो है 10 हिजरी को हज परफॉर्म किया था। इसके अलावा द पिलग्रिमेज इज़ 5 डेज़ एक्टिविटी। ये जो है 5 दिन की टोटल एक ज़ियारत है जो 8 से 12 ज़िलहज को अदा की जाती है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ है ज़िलहज। उस महीने की 8 से 12 तारीख तक अदा की जाती है। ये अल्लाह का राइट है मैनकाइंड पे कि वो हज को अदा करे, अल्लाह के घर की ज़ियारत करे अल्लाह के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए। As Allah says, O mankind, complete the Hajj and Umrah for Allah. इसके अलावा सूरह मायदा में कहा जाता है आयत नंबर 3 में, This day I perfected your religion for you and completed my favor unto you and have chosen for you as religion al-Islam. इसी तरह सूरह मायदा में जो बात की गई है, इसका मतलब ये है कि इस दिन मैंने तुम पर तुम्हारा मज़हब परफेक्ट कर दिया, यानी कि तुम पे पूरा मुकम्मल मज़हब कर दिया कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम है और तुम जो है इसके अहकामात पर अमल करोगे, और तुम्हें चूज़ किया गया है तुम्हारे लिए अल-इस्लाम जैसा मज़हब। अब जनरल मीनिंग देख ली जाए तो हज की, जब हम जनरली मीनिंग देखते हैं तो हज की मीनिंग है टू रिजॉल्व समथिंग मैग्निफिशेंट ड्यूटी, या टू रिजॉल्व सम मैग्निफिशेंट ड्यूटी। बहुत अहम किरदार, बहुत अहम फरीज़ा जिसको अदा किया जाता है। अगर इस्लामिक मीनिंग में देखा जाए तो इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी हज मीन्स टू सेट आउट फॉर द काबा। इट रेफर्ड टू एज पिलग्रिमेज, यानी कि काबा के गिर्द चक्कर लगाना, जो कि पिलग्रिमेज कहा जाता है जिसे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हज इन द होली कुरान। होली कुरान में हज की क्या अहमियत है, किस तरह से बयान की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्लाह ने जब हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे के साथ खाने काबा की कंस्ट्रक्शन की, खुद अपने हाथों से अपने बेटे के साथ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो यही है काबा की कि अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के ज़रिए अपने घर को बनाने की कमांड की, अपने चाहने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद कहा कि वो काबा को बिल्ड करें। उसके बाद इम्पॉर्टेंस इस तरह से ज़ाहिर होती है हज की कि ये एक प्रॉपर एक एग्ज़िबिशन है ब्रदरहुड की, जो ब्रदरहुड को शो करती है, भाईचारा दिखाती है, इक्वालिटी दिखाती है और पंक्चुअलिटी दिखाती है। जब लोग
इतना पंक्चुअलिटी के साथ हर एक अदायगी पूरी कर रहे होते हैं, हज की प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, टाइम पे वक्त की पाबंदी के साथ पूरे अरकान को मुकम्मल करते हुए, रुकन को कंप्लीट करते हुए, हर एक फ़रीज़े को अदा करते हुए हज के सारे अहकामात को अदा करते हैं, तो उनमें एक पंक्चुअलिटी कायम होती है, वो पंक्चुअलिटी शो होती है, एक इक्वालिटी आपस में आ जाती है। हर गरीब, हर छोटा बड़ा, अमीर, सब एक साथ होते हैं, सब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और एक डिसिप्लिन होता है सब में कि किस तरह से उन्हें वहाँ पे सलूक करना है, किस तरह से उनको वहाँ पे हज अदा करना है। तीसरा है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गैदरिंग्स ऑफ द मुस्लिम्स हेयरिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, क्लैडिंग दैट इज़ वेयरिंग इन टू क्लॉथ्स। इट मीन्स, यानी कि ये कहते हैं कि भाई ये ऐसी गैदरिंग है, ऐसी एक इबादत है जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह इकट्ठे होते हैं एक ही लिबास में। तो ये एक बड़ी अहमियत है, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है हज की, कि पूरी दुनिया से एक जगह पे, एक मुकाम पे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वो भी सिर्फ एक ही रंग के कपड़े में, दो अलग अलग क्लॉथ्स में, जैसे कि वाइट क्लॉथ में, एक ही रंग के लिबास में हर एक मुसलमान साथ खड़ा होता है। चौथा पॉइंट है, द गैदरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ मक्का and Arafat etc. It's really faith increasing, astonishing and the most wonderful display of unity, oneness, piety, submission and Islamic brotherhood. ये गैदरिंग लाखों करोड़ों मुसलमानों की जो मक्का में जमा होती है, अरफात पे मुकाम पर आती है, ये हकीकत में एक ऐसा फेथ इंसान के अंदर कायम कर देती है। एक हैरान कुन मंज़र होता है कि मुसलमान किस शिद्दत से, वो एक हकीकत पसंदी के साथ अल्लाह की इबादत में मगन हो जाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो इतने हो जाते हैं, उन्हें ना अपने पैसे की जो है चाह होती है, ना किसी और चीज़ की, दुनियावी किसी भी चीज़ की उनको चाह नहीं होती उस वक्त पे। बस उनके अंदर एक यूनिटी होती है, एक वननेस होती है, सबमिशन के साथ सारे ब्रदरहुड कायम करते हैं और इस्लाम के लिए एक इस्लामिक ब्रदरहुड कायम करते हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ काबा की सिग्निफिकेंस कुरान में इस तरह से बताई गई है। सूरत अल-माइदा की 97 है, जिसमें कहा गया है, अल्लाह हैज़ मेड द काबा द सेक्रेड हाउस द सेंटर फॉर परमानेंट स्टेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड। अल्लाह ने काबा बनाया, एक पाक घर बनाया, एक सेक्रेड हाउस बनाया, फॉर द सेंटर फॉर परमानेंट स्टेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की यकजा के लिए, यकजहती के लिए, वो हमेशा रहने वाली है। इम्पोर्टेंस ऑफ हज इन हदीथ। अब कहते हैं कि हदीस में इम्पोर्टेंस किस तरह से बयान की गई है, तो उसको बुखारी इस तरह से बयान करते हैं, वन हु गोज़ फॉर हज एंड डजंट इंडल्ज इन सेंसुअल एक्ट नॉर एनी अदर सिन, ही रिटर्न्स एज इनोसेंट एज अ न्यू बॉर्न बेबी। इसका मतलब ये है कि जो इंसान हज से वापस आए बिना किसी गुनाह किए, बिना किसी ऐसे इलीगल एक्ट में पड़े हुए, या ऐसा कोई काम जो गुनाह के ज़िम्मे आए, ऐसा कोई काम किए बगैर जब वो आए इंसान हज से लौटकर, तो वो एक ऐसा गुनाहों से पाक इंसान होता है जैसे एक पैदा हुआ हुआ बच्चा। दूसरा हदीस में मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम के ज़रिए बयान की गई है कि नथिंग बट द हेवन इज़ द रिवॉर्ड ऑफ एन अप्रूव्ड पिलग्रिमेज। इसका मतलब ये है कि जो लोग हज अदा करते हैं, उनकी हज की कबूलियत का तोहफ़ा सबसे बड़ा यही है कि उनके लिए जन्नत का तोहफ़ा रखा गया है। इसके अलावा एक और हदीस में कहा गया है, द वन हु हैज़ नॉट बीन स्टॉप्ड बाय अ डिजीज़, एन अर्जेंट इवेंट or by a cruel ruler and do not perform Hajj should he die as Jew by Muslim। इसमें ये बताया गया है कि वो इंसान जो किसी अहम इवेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी जालिम हाकिम की वजह से हज अदा ना करे, तो वो जब मारा जाएगा या जब उसको डे ऑफ जजमेंट के टाइम पे उसे जीव्स के साथ
उठाया जाएगा। वो जब मरेगा तो एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ ज्यू मरेगा। अब हम आ जाते हैं अपॉन होम हज इज़ ऑब्लिगेटरी। थर्ड हमारा पॉइंट ये है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हज किस किस पे ऑब्लिगेटरी है। तो हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन, लेकिन उन पे जो अफोर्ड कर सकते हैं, who can afford to undertake a journey to Mecca and physically fit, वो लोग जो फिज़िकली फ़िट हों और अफोर्ड कर सकें वो लोग हज पे जा सकते हैं। इसी बात को अल इमरान आयत नंबर 3 और 97 में कहा गया है, पिलग्रिमेज देयर इज़ टू इज़ अ ड्यूटी फॉर मैन और टू अल्लाह दोज हु कैन अफोर्ड। पिलग्रिमेज एक ऐसा फरीज़ा है, एक ऐसी ड्यूटी है इंसान पे जो वो अल्लाह के लिए अदा करता है, लेकिन वो जो कि इसे जो हज अदा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके फ़राइज़ आ जाते हैं कि हज के फ़राइज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला है टू अज्यूम एहराम, यानी कि एहराम बांधना। सबसे पहले हज का फरीज़ा ये है कि आप एहराम बांधिए, जो कि क्लैडिंग ऑफ 2 क्लॉथ्स, यानी कि 2 कपड़े के एक एहराम होता है, सफ़ेद कलर के लिबास होता है। 2 कपड़े होते हैं, उनको सिंपली आपको फोल्ड करना होता है, तो उसे हम एहराम कहते हैं। दूसरा फ़राइज़ है वकूफ़ल अराफ़ात, अराफ़ात के मुकाम पर रुकना और इबादत करना। तीसरा अहम फरीज़ा है तवाफ़ुल ज़ियारा, यानी कि ये तवाफ़ जो है आपको एज अ ज़ियारत के टाइम पे तवाफ़ करना पड़ता है, जिसे आप किसी भी वक्त 10 ज़िलहज्जी पे सूरज गुरूब होने से पहले पहले या 12 हिजरी से पहले पहले आप जो है इसको कर सकते हैं। इस ज़ियारत को, इस तवाफ़ को आप किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं सूरज गुरूब होने से पहले। आफ्टर रिचुअल शेविंग, जब आपकी रिचुअल मतलब एक शेविंग हो जाती है, मर्दों को जो है बेल्ट किया जाता है, उस शेविंग की बात की जा रही है। वाजिबात ऑफ हज, वाजिबात क्या क्या हैं हज के। अब वाजिबात में वक्फल मज़दलफ़ा आ जाता है। सबसे पहले है कि मज़दलफ़ा के मुकाम पर वक्फ करना, यानी कि रुकना। फिर उसके बाद आती है सही। सही कहते हैं 7 दफ़ा सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना, इसे हम कहते हैं सही। तीसरा है रमी जमर, यानी कि पेल्टिंग स्टोन्स एट जमारत, जो पत्थर मारे जाते हैं जमारत के मुकाम पर शैतान को। उसके बाद है नहर, टू ऑफर अ सेक्रीफाइस, कुर्बानी जहाँ पे की जाती है, उसके बाद कुर्बानी दी जाती है किसी जानवर की, तो उसे हम कहते हैं नहर। उसके बाद है हल्क या तकसीर, इसके दोनों नाम हैं, या तो आप हल्क कह लीजिए या तकसीर कह लीजिए। ये मर्दों को जो है एक शेव करवानी पड़ती है। ऊपर हमने कहा था कि ऊपर जो शेव थी वो थी बेल्ट, आप मर्दों को पूरा एक बेल्ट कर दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है, और कहते हैं कि सर पे बिल्कुल भी बाल ना रहे। कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी करवाते हैं, लेकिन ये एक फरीज़ा ही है, एक वाजिब है हज का, तो लोगों को करवाना चाहिए। कहते हैं कि जितने सर पे बाल होते हैं उतने गुनाह होते हैं इंसान के। ये मर्दों के लिए है कि वो बाल्ड हो जाते हैं और थोड़ी शेव लाइट होती है उनकी। उसके अलावा औरतों के जो है 1 उंगली के बराबर 1 उंगली के हिस्से के बाल काटे जाते हैं थोड़े से। इसके अलावा है तवाफुल वादा, ये आखिरी तवाफ़ होता है जिसे हम फेयरवेल तवाफ़ कहते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि मनासिक ऑफ हज क्या क्या है। मनासिक ऑफ हज, अब हम कहेंगे कि डे 1 पे असल में क्या फ़राइज़ हैं जो अदा किए जाते हैं। 8 ज़िलहज से हज अगर शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले तो मीकात, जहाँ पे एहराम की नियत की जाती है और एहराम बांधा जाता है। दूसरा है एहराम, 2 अनस्यूड पीसेस, एहराम बांधा गया। उसके बाद है तवाफ़, आफ्टर रीचिंग मक्का फर्स्ट ड्यूटी, मक्का पहुँचते ही सबसे पहला फरीज़ा जो है वो है तवाफ़ करना। ये 3 हज के मनासिक हैं, और डे 1, डे 2 एंड डे 3। तो सबसे पहले मैंने आपको ये डे 1 की बताए हैं। तीसरा तवाफ़ था जो कि मक्का फर्स्ट ड्यूटी है, मक्का पहुंचते ही करनी होती है। चौथा है सही, मीकात, इहराम, तवाफ़, एंड चौथा सही। सही मतलब रनिंग बिटवीन 2 माउंट्स बिटवीन सफ़ा एंड मरवा फॉर 7 टाइम्स, यानी कि सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाना, जैसे कि हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा था ऑप्शंस में। तो
यही फरीज़े दोबारा हमें डेज़ में जो है डिवाइड किए गए हैं कि 8 ज़िलहज को हमें यही चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले ihराम की नियत करनी होती है, ihराम बांधना होता है, उसके अलावा तवाफ़ करना होता है मक्का पहुँचते ही, और फिर उसके बाद सही करनी होती है। फिर जर्नी टू मिना एंड नाइट स्टे एट मिना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, मिना के सफ़र किया जाता है और नाइट स्टे होता है मिना के मुकाम पर 8 ज़िलहज को ही, और उसी ihराम के अंदर जिसकी वो नियत करते हैं हाजी, तो वो उसी ihराम की नियत करके मिना पहुंचते हैं और मिना पे उनका नाइट स्टे होता है, जहाँ पे वो सलात ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा ऑफ़र करते हैं। ये नमाज़ें वहाँ पे अदा की जाती हैं। मिना जो है 3 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का, 3 मील दूर है मक्का से। अच्छा, उसके बाद डे 2 पे क्या होता है, 9 ज़िलहज पे जर्नी टू अराफात। सबसे पहले जर्नी टू अराफात 9 ज़िलहज, यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग सलात फ़जर। अच्छा, मिना पे जब इशा तक की नमाज़ें पढ़ ली जाती हैं, फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही जर्नी टू अराफात का मुकाम आता है, यानी कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अराफात की तरफ निकल जाते हैं। अराफात जो है एक वास्ट प्लान राउंड स्मॉल हिल है, एक पहाड़ का छोटा सा एक टुकड़ा है जो कि 12 मील दूर है मक्के से। इसके अलावा मिना पे जो है क्या कहते हैं, अराफात पे जो है लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, और शाम होते ही उनको वापस निकलना होता है ज़ोहर और असर पढ़ते ही। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, स्टेइंग एट अराफात इज़ हज। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अराफात के मुकाम पर ठहरना ही हज है, यानी कि मेन इम्पोर्टेंस हज की कहाँ पर आ गई, अराफात के मुकाम पर। जो हाजी अपनी इबादत करते हैं वहाँ पे पंक्चुअलिटी शो करते हैं, असल हज वहीं है, असल हज का मुकाम वो है। उसके बाद इसी दिन जर्नी टू मुज़दलिफ़ा, फिर जो है मुज़दलिफ़ा के मुकाम पर आ जाता है जस्ट आफ्टर सनसेट, सूरज गुरूब होने के बाद, जो कि 6 मील दूर है मक्का से, और विदाउट ऑफरिंग सलात मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर ही वहाँ से जो है क्या कहते हैं जर्नी टू मुज़दलिफ़ा स्टार्ट होता है, जहाँ ये लोग मगरिब की इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ते हैं एक ही अज़ान पर। नाइट स्टे होता है मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे, और वहाँ से पेबल्स कलेक्ट किए जाते हैं, पत्थर कलेक्ट किए जाते हैं जमरा के मुकाम पर मारने के लिए, ठीक है, जो मिना में है जमारा। फिर डे 3 पे क्या होता है, 10 ज़िलहज पे, जिसे हम यौमुल नहर भी कहते हैं, 10 ज़िलहज को यौमुल नहर भी कहा जाता है। ये MCQs में आ सकते हैं, तो ये आप कोट कर सकते हैं। जर्नी टू मिना फॉर रमी एंड जमारस। अब जर्नी जो है मिना से जमारस तक की, अब उसमें क्या होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मिना की तरफ वो चले जाते हैं हाजी। फिर हाजी जो है, जो उन्होंने क्या कहते हैं जमारा के मुकाम पर पेबल्स कलेक्ट किए होते हैं, यानी कि कंकर कलेक्ट किए होते हैं, वो 3 पिलर होते हैं मिना के करीब, जिन्हें कंसिडर किया जाता है कि ये जो है शैतान है, और उन पे वो थ्रो किए जाते हैं पेबल्स, कंकर। उसके बाद क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। पेबल्स के बाद सेक्रीफाइस किया जाता है किसी भी जानवर का, मतलब जानवर आप ले लें बकरा, दुम्बा, ये जो हम बकरा ईद पे जिन जानवरों की कुर्बानी करते हैं, जिनको हलाल करार दिया गया है, जिन पे कुर्बानी जायज़ करार दी गई है, उन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं। फिर है हल्के तकसीर, मैन जो है शेव करवाते हैं हेड की, और वुमेन जो है कुछ हेयर्स कटवाती हैं अपने। फिर प्रोसीड टू मक्का फॉर तवाफ़ुल ज़ियारा। फिर तवाफ़ुल ज़ियारा के लिए ये लोग मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये थे मनासिक ऑफ हज, जो मैंने आपको 3 दिनों की टोटल ज़ियारत बताई कि 8 ज़िलहज को क्या होता है, 9 ज़िलहज को क्या क्या फ़राइज़ होते हैं जो अदा किए जाते हैं, और 10 ज़िलहज को क्या क्या फ़रीज़े होते हैं जो अदा किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हज के इम्पैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स आप देखिए कि इंसान खुदा के और रिलीजन के बहुत करीब आ जाता है, उसको खुदा से इतनी जो है क्लोजनेस हो जाती है कि उसे दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहती, उसे अपने
दीन से, अपने रिलीजन से बहुत मोहब्बत हो जाती है। इट ऑल्सो स्ट्रेथन्स वंस बिलीफ, ये जो है ईमान को पुख्ता कर देता है, बढ़ा देता है इंसान के ईमान को मज़ीद। ये तो एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी असर है, इम्पैक्ट है हज का। दूसरा है मोरल। पिलग्रिमेज टीचेस सेल्फ सेक्रीफाइस इन द टाइम ऑफ ड्यूटी। जब आप जो है तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ सेक्रीफाइस आता है। आप खुद के लिए एक कुर्बानी का मतलब मंज़र जो है दिखा रहे होते हैं, एक मंज़र शो कर रहे होते हैं। जब आपको तकलीफ़ हो रही हो पैरों में, क्योंकि आप स्लीपर उतार के कंटिन्यूसली तवाफ़ करते रहते हैं, फिर चाहे धूप हो, कुछ भी हो, इंसान को इस चीज़ की भी परवाह नहीं होती। तो वो फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं देखता अपनी, ना अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ उसको याद रहते हैं, उसको कुछ याद नहीं रहता। वो बस एक सेल्फ सेक्रीफाइस की तरफ चला जाता है इंसान। तो ये एक मोरल इम्पैक्ट है। इसके अलावा दिस एक्ट सर्व्स मैन टू कम्पीट विद द लव ऑफ मनी। इंसान पैसे की मोहब्बत से दूर हो जाता है, वो लड़ना सीख लेता है अपनी लालच से, अपनी ग्रेटनेस से, अपनी एनवी से। ये भी एक मोरल इम्पैक्ट है। इसके अलावा रिकॉन्साइल्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्शिप एंड वर्क। इंसान इबादत और काम को लेके जो है क्या कहते हैं, जो उसके अंदर कशमकश चल रही होती है, तो वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि काम और वर्शिप दोनों एक साथ साथ, इस चीज़ के लिए इंसान उसको रियलाइजेशन होती है कि दोनों ही इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा सोशल इम्पैक्ट है हमारा। सोशल इम्पैक्ट, एक यूनिटी कायम हो जाती है, ब्रदरहुड कायम हो जाता है। सब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक ही लिबास में होते हैं, कोई क्लास नहीं होती, कोई क्रीड नहीं होती, सब एक ही लिबास में, एक ही कलर में एक साथ जो है शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो जाते हैं और एक ही जगह हज परफॉर्म करते हैं पूरी दुनिया से जमा होके। तो ये एक इक्वालिटी एंड डिग्निटी को शो करता है। पिलग्रिमेज ऑल्सो डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री। जब हम जगह जगह हर एक मुकामात पर मक्का के जाते हैं, मिना पे जाते हैं, तो हमें हिस्ट्री पता चलती है कि किस मुकाम पर कौन सा वाक़या पेश आया था। तो इस तरह से इंसान एक तरह से अवेयर हो जाता है हिस्ट्री से भी। इसके अलावा ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। इंसान अपने अमन सुकून के लिए, इससे बड़ी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती कि इंसान सुकून, जहनी सुकून या दिली सुकून चाहता है, वो हज के लिए जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी अहम इबादत है जो इंसान को हर तरीके से पाक करती है। और यहीं हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज मैंने आपको हज से रिलेटेड हर एक चीज़ बताई है। और ये जो मेरे लेक्चर हैं, ये ऑलमोस्ट 5 to 6 बुक्स की कंपाइलेशन है जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताई है। और सारी वो बुक्स हैं जो CSS, PCS और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल हैं। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सजेस्ट मी सम मोर टॉपिक्स। तो मैं आपको उस पर भी लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। और इस्लामिक लेक्चर के और बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो डेली डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। डू सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम स्नैप।